योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों साथियों। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही अद्भुत और दिव्य योगाभ्यास देने वाला हूँ। आप कोई भी योगाभ्यास न कीजिए, मात्र 2 योगाभ्यास आज मैं आपको देने वाला हूँ। और ये इतना अद्भुत योगाभ्यास है कि इसको करने के तुरंत बाद आपको महसूस होगा कि वास्तव में ये बहुत अद्भुत है। और साथियों, ये ऐसा योगाभ्यास है कि जिसे गुड्डे भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं, और जिसे हमारी गुड़िया भी कर सकती हैं और बूढ़िया भी कर सकती हैं। मतलब ये योगाभ्यास सबके लिए है, बच्चों से लेकर वृद्धों तक। इस योगाभ्यास को 5-5 मिनट दिन में सुबह के समय खाली पेट शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर आप एकांत स्थान पर जाकर बैठ जाएं और पूरे भावपूर्णता के साथ इन 2 प्राणायामों को आप करके देखें। आपको बहुत ही अद्भुत लाभ होगा। बीमारी कोई भी है, आपको किसी भी तरह की बीमारी है, ये दोनों योगाभ्यास बिल्कुल राम बाण का काम करेंगे। और इनमें से देखिए साथियों, आज जो हमें योगाभ्यास बताना है, आज के योगाभ्यास में मात्र 2 प्राणायाम हैं। और पहला प्राणायाम मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसका नाम है कपालभाति। प्राणायाम करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसके फायदे और कायदे बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले साथियों देखिए, आप फायदे इसके सुन लीजिए। कपालभाति से कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, कोई भी ऐसे रोग नहीं हैं कि जो कपालभाति से दूर ना होते हों। कपालभाति का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो कपाल माने क्या होता है, खोपड़ी होता है, और भाति का मतलब होता है ज्योति, आभा, प्रकाश। तो यानी जो हमारे मस्तिष्क में प्रकाश पैदा करे, मस्तिष्क का हमारे शोधन करे, मस्तिष्क में आए विकार को दूर करे, उसका नाम कपालभाति है। कपालभाति करने से हमारा चेहरा दिव्य होता है, हमारे मस्तक पर एक ज्योति जैसे एक आभा मंडल बन जाता है और चमक रहता है हमारे चेहरे पर। कपालभाति करने से बिना किसी कॉस्मेटिक के नेचुरल मेथड से। उसके बाद में कपालभाति जब हम करते हैं साथियों, तो ये तो कपाल शोधनी है ही। उसके बाद में आप देखें, कपालभाति जब हम करते हैं तो हमारे यहाँ मूलाधार चक्र से लेकर और सहस्रार चक्र ये प्रभावित होते हैं। जैसे आप देखें,
आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मूलाधार चक्र से लेकर और यहाँ तक इसका असर हमारे मस्तक पर और खोपड़ी पर पड़ता है कपालभाति का जब हम स्ट्रोक लगाते हैं। उसके बाद में साथियों, ये तो हमने बताया योग की भाषा में मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक, और अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में हम आपको बताएं तो आप समझ लीजिए यहाँ एक्सक्रिएटरी सिस्टम से लेकर नर्वस सिस्टम तक कपालभाति का प्रभाव पड़ता है। और लगभग इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कपालभाति से दूर न होती हों। तो साथियों देखें, आप कपालभाति करने का हम आपको सबसे उत्तम तरीका बताएं। कपालभाति जब आप करने बैठें साथियों, तो पहली बात आप सीधे बैठें। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। और अगर आप किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते हैं, कोई भी आपका आसन सिद्ध नहीं है, तो इसको इस तरह क्रॉस लेग पोजीशन में इस तरह से, और अगर हम अपनी भाषा में कहें तो इसको हम सुखासन या पालथी मारकर चौकड़ी लगाकर बैठ सकते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपका मेरुदंड यानी कि स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। इस तरह से आपकी स्पाइन सीधी हो और आंखें बंद होनी चाहिए, पेट खाली होना चाहिए, सुबह सुबह का समय होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए। और बैठने के लिए आप अगर योगा मैट के स्थान पर कंबल का इस्तेमाल करें तो और अच्छा होता है। तो इस तरह साथियों देखिए, हम सुबह सुबह खाली पेट एकांत स्थान पर कंबल पर बैठ जाते हैं सुखासन में। और उसके बाद में इस तरह से देखिए साथियों, ये ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा बनाते हैं और दोनों घुटनों पर इसको रख लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद में आप ध्यान देना कि हम ये कल्पना करते हैं, कपालभाति करने का हम आपको सबसे सरल तरीका बता रहे हैं कि मान लीजिए हमारे सामने एक दीपक जल रहा है और दीपक को हमें मुंह से नहीं फूंक मारकर दीपक को बुझाना है। तो आइए हम कैसे बुझाएंगे दीपक को। सांस अंदर गहरा भरेंगे। पुनः देखें, आप सामने दीपक जल रहा है, मुंह से नहीं नाक से फूंक मारकर इसको बुझाना है। बस इसी तरीके से हम कपालभाति करते हैं। और साथियों, कपालभाति करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो फूंक हम मार रहे थे दीपक बुझाने के लिए नाक से, तो इसका जो टाइमिंग होता है वो टाइम है 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, यानी कि 1 सेकंड में 1 फूंक मारेंगे आप जब, तो स्ट्रोक अपने आप लग जाएगा। क्योंकि ये नियम है कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर जाता है, और जब हम सांस अंदर भरते हैं तो पेट हमारा बाहर चला जाता है। ये नियम है। तो देखें,
इस तरह से कपालभाति हम इसी तरह से करते हैं कि मानो हमें नाक से फूंक मारकर एक दीपक बुझाना है जो हमारे सामने जल रहा है, और वो दीपक हमें कितना फूंक मारना है, कितने समय में एक बार फूंक मारना है। तो इसका समय है 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड पर स्ट्रोक। इस तरह से कपालभाति साथियों, सबसे सुंदर सहज तरीका कपालभाति सीखने का ये है। अब आइए हम करने जा रहे हैं कपालभाति। इस तरह साथियों, जो बिगिनर्स हैं, जिनको पहले दिन से शुरुआत करना है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले दिन बैठकर और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं और मात्र 60 स्ट्रोक लगाएं, और ये 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लग जाता है। और उसके बाद अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। 60 के बाद 80, 120, इस तरह से कम 5 मिनट तक कपालभाति करें। 5 मिनट कपालभाति में 300 स्ट्रोक लग जाया करते हैं। और आप ही सोच कर देखिए, जब 300 स्ट्रोक हमारे पेट में, आंत में लगेंगे, अंदर देखें, इस तरह कपालभाति के स्ट्रोक 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगने से क्या आप सोच सकते हैं कि गैस आपके पेट में टिक सकता है? एसिडिटी हो सकती है कभी आपको, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है कभी आपको, पाइल्स फिस्टूला जैसी गंभीर बीमारियां आपको हो सकती हैं? कभी नहीं होगा। उसके बाद में आपकी जो कहीं नसें ब्लॉकेज हैं, नसों में ब्लॉकेज है, कपालभाति से वो खुल जाया करती हैं। और यहाँ तक कि हमारे गले के रोग, नाक के रोग, कान के रोग, ये कपालभाति करने से दूर हो जाते हैं। और हमारा यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, और इसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और पुनः आप उससे और आगे बढ़ें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम तक कपालभाति ठीक करता है। और यही नहीं, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कपालभाति करने से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। जिसका हीमोग्लोबिन 9 और 10 हुआ करता था, उसका 3 महीने कपालभाति करने के बाद में 12 हो जाया करता है। और यही नहीं, मैंने ये भी देखा है कि TLC आपकी मेंटेन होती है कपालभाति करने से। इसलिए, और हमारी मेधा शक्ति, खास करके बालकों के लिए, बच्चियों, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत आवश्यक है कपालभाति कम से कम 5 मिनट करना, क्योंकि इससे हमारी
मेधा शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगने लगता है, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो हमें याद हो जाया करता है, यानी कि मेमोरी हमारी तेज होती है कपालभाति करने से। तो ये कपालभाति बहुत ही दिव्य अद्भुत प्राणायाम है, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ये कपालभाति प्राणायाम आप लोग प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट स्वस्थ रहने के लिए किया करें पूरी तरह से। और अगर किसी को कोई बीमारी है, गंभीर बीमारियां होती हैं, तो उसमें कपालभाति हम लोग 10 से लेकर 15 मिनट, 30 मिनट और डेढ़ घंटे तक कपालभाति करवा देते हैं, जिससे घातक से घातक बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो बहुत ही दिव्य अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति। तो साथियों, हम ये चाहेंगे कि आज हमने प्रारंभ में आपसे चर्चा किया था कि 2 योगाभ्यास आपको हम आज बताएंगे, लेकिन आप लोगों से क्षमा चाहते हुए ये एक निवेदन करूंगा कि अगर दूसरा योगाभ्यास भी हम बताएं आपको विस्तार से करने का तरीका और इसके फ़ायदे, तो वीडियो आपका बहुत लंबा होता जा रहा है। इसलिए अगला योगाभ्यास जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। बस इस वीडियो में मात्र आप लोग एक योगाभ्यास जिसका नाम है कपालभाति, यानी कि ये कपाल शोधनी है, तो इसलिए मस्तिष्क को तेज करने के लिए, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के जो डीजनरेट सेल हैं उनको रीजनरेट करने के लिए, 8 चक्रों को ठीक करने के लिए और 8 सिस्टम को ठीक रखने के लिए, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए और कैरेक्टर को ठीक करने के लिए आप लोग कपालभाति प्राणायाम कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन करते रहें। तो आप इस दुनिया के एक दिन चमकते हुए सितारे बन सकते हैं। ये ऐसा अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति। और अगर हमारी बात पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मेरे भाई, आप सिर्फ 1 माह करके देख लीजिए। उसके बाद में 1 माह नियम से कपालभाति आप अगर कर लिए तो पुनः आप मेरे मुरीद हो जाएंगे कि हाँ, वास्तव में ये बहुत अद्भुत प्राणायाम है साथियों। और अब हम आपसे चाहेंगे विदा। अगले वीडियो में पुनः हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।